बदायूं हत्याकांड पर पुलिस की कार्रवाई को लोगों ने बताया सही, कहा जावेद का भी होना चाहिए एनकाउंटर, बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की है। बदायूं में 2 सगे भाइयों की मौत के बाद लोगों में आक्रोश, हिंदू संगठन ने किया प्रदर्शन, न्याय की लगाई गुहार। बदायूं में आरोपी के एनकाउंटर पर बोली आरोपी की मां, कहा बेटे ने जैसा किया उसे मिला वैसा फल, पीड़ित परिवार के साथ हमारी हमदर्दी। बदायूं में हुए डबल मर्डर केस पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, कहा कानून हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बदायूं हत्याकांड पर सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान, कहा बीजेपी सरकार में लाइन ऑर्डर फेल है। बदायूं घटना पर बोले अखिलेश यादव, कहा राज्य में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो है। बदायूं को लेकर रामगोपाल यादव का बयान, कहा बीजेपी कराती रहती है हिंसा, चुनाव से पहले होती है साजिश। महाराष्ट्र को लेकर दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक, सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा संभव, बैठक में शाह, फडणवीस समेत कई बड़े नेता मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आरजेडी और कांग्रेस की बैठक, बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी रहे मौजूद, बिहार में सीट बंटवारे को लेकर चर्चा हुई। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का बयान, कहा लोकसभा में मिली हमें 1 सीट, एमएलसी में 1 सीट देने का वादा किया गया। स्टार्टअप महाकुंभ में पीएम ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले स्टार्टअप तो कई लोग करते हैं लॉन्च, राजनीति में तो कुछ लोगों को बार बार लॉन्च किया जा रहा है। भारत मंडपम में पीएम मोदी ने स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित किया, कहा देश भर में तेजी से बढ़ रहे स्टार्टअप, दुनिया में दिख रही है युवा की ताकत। पीएम मोदी ने अपने भाषण में की युवाओं की तारीफ, बोले छोटे शहर के युवा बढ़ा रहे हैं स्टार्टअप, भारत ने सही समय पर सही निर्णय लिया। यूपी के बलिया में बदला मौसम का मिजाज, बारिश की वजह से फसलों को हुआ भारी नुकसान, किसानों के चेहरे मायूस हुए। यूपी के मऊ में बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की मुश्किलें, बर्बाद हुई किसानों की फसलें। यूपी के मैनपुरी में दबंगों के हौसले बुलंद, रंगदारी नहीं देने पर शख्स मारपीट, दबंग पहले भी कर चुके हैं हमला। जयपुर में छात्रा के अपहरण मामले में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, इंदौर से एक युवक के साथ बस में बैठकर आई थी छात्रा, 8 मार्च का बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज। लोकसभा चुनाव से पहले मैनपुरी में तस्करों का भंडाफोड़, भारी मात्रा में बरामद हुआ गांजा, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अंबेडकर नगर में कच्ची शराब के खिलाफ 3 थानों की पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, छापेमारी कर कई लीटर कच्ची शराब बरामद, मामले की जांच में जुटी है पुलिस। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धार्मिक यात्रा के दौरान 2 पक्षों में मारपीट, घटना में एक युवक की मौत हो गई, इलाके में तनाव का माहौल। मुजफ्फरपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी में 2 बदमाश जख्मी, घायलों को पुलिस ने अस्पताल में दाखिल कराया। धार में मेले के दौरान कई युवकों में विवाद हो गया, मौके पर 3 युवकों पर चाकू से हमला किया गया, हमले में 1 की मौत। रायबरेली में हत्या के मामले में 7 दोषियों को उम्र कैद की सजा, चुनावी रंजिश से जुड़ा है मामला। मैनपुरी में स्वास्थ्य समुदाय में लगी आग, कई मशीनें जलकर राख हो चुकी हैं, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की असल वजह। यूपी के कुशीनगर में हुआ हादसा, 3 घरों में लगी आग, बिजली के तार से निकली थी चिंगारी। जो जगह से नृशंस हत्या की गई है, हर तरफ खून के निशान है, खून से लथपथ पूरी छत का ये हिस्सा है, दीवारों पर भी खून है। पुलिस को सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच करके स्थिति को संभाला, पुलिस ने घेराबंदी की, उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जवाबी फायर में उसकी मृत्यु हो गई। बदायूं के कायर कसाई मामले में एक बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है। आरोपी साजिद की पत्नी से रिपब्लिक भारत ने बात की और पत्नी का यह कहना है कि उसे नहीं पता कि साजिद ने ऐसा क्यों किया, उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं थी। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आरोपी की पत्नी ने, साजिद की पत्नी ने यह कहा है कि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं थी और साजिद ने ऐसा क्यों किया किसी को पता नहीं है। जिस तरह का यह हत्याकांड सामने आया है, 2 बच्चों का मर्डर अचानक कर लिया जाता है, उसको लेकर ये बड़ी बात कही गई है। उसकी पत्नी से जब बातचीत की गई तो उसने कहा कि कोई मानसिक बीमारी नहीं। बदायूं केस में साजिद, जिसका पुलिस ने एनकाउंटर किया, उनकी पत्नी सना हमारे साथ है। सना, आपको पता लगा कि साजिद का एनकाउंटर हुआ, उसने 2 बच्चों की हत्या की है? हमें कुछ नहीं पता, हम तो अपने मैके 15 दिन से आएंगे यहाँ। साजिद से कब बात हुई थी आपकी आखिरी? 8 दिन पहले। तो क्या कोई लड़ाई झगड़ा था आपका या कुछ नहीं था? तो आप अपने घर ऐसे ही रहने आए थे?
हाँ वो छोड़ जाते, हम कह देते हम अपनी अम्मा घर जाएंगे, बहुत दिन हो गए, तो छोड़ जाते, तो अपने आप लिवा के ले जाते हमारे। आपको लगता है कि साजिद इस तरीके से कर सकता है? हमें नहीं लग सकता, हमें नहीं लग रहा है वो कर सकते हैं ऐसे। साजिद कैसा व्यवहार रहता था साजिद का आपके साथ, मतलब किस तरीके से व्यवहार रखते थे वो? कैसे ना रखते, सही रखते वो। हाँ। कब हुई थी आपकी शादी साजिद से? हमारी शादी को 4 साल हो गई, 25 लग गई। अच्छा 4 साल हो गए आपके? हाँ। अच्छा, तो कोई जादू टोना साजिद करता था? ना कुछ ना करते वो। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि साजिद के बच्चे नहीं हो रहे थे, इस वजह से उसने ऐसा किया, आपको क्या लगता है? बच्चे 2 हुए, खत्म हो गए। अच्छा, हाँ। कब हुआ था ये सब? ये सब एक 12 साल हुआ और एक पहले हुआ, 3 साल हो गई, लड़की हुई। अच्छा, साजिद की आपके अलावा भी कोई और पत्नी? ना। आप तो कह रहे 4 साल पहले शादी हुई, तो 12 साल पहले बच्चा कैसे? 12 साल कैसे? हमारी शादी को 4 साल हुए हैं, तो ये 12 साल एक लड़का खत्म हुआ, वो हो के खत्म हो गया। अच्छा। हाँ। हाँ, तो हमारी शादी को तो पिछले साल एक लड़की हुई थी। अच्छा। तो वो खत्म हो गई। अच्छा। हाँ। कभी बताया उसने कि उसके घर के सामने इस तरीके से कोई रहता है, या कभी किसी से लड़ाई झगड़ा? नहीं बताया ना। आपके पास क्या आज कोई पुलिस वगैरह कुछ आई? ना। अच्छा, पुलिस ये भी बोल रही है कि साजिद जब उनके घर गया तो उसने बताया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, गर्भवती है, पैसे मांग रहा था वो 5,000 रुपए। हम नहीं है प्रेग्नेंट। आप प्रेग्नेंट नहीं है? पुलिस की तरफ से कोई नहीं है अभी आपके पास? आपको क्या लगता है कि साजिद ऐसा कर सकता है? अगर किया तो क्यों किया? उसके जहन में क्या चल रहा था? हमें तो लग रहा है वो कर सकते हैं ऐसा। तो साजिद की पत्नी को आपने सुना, लेकिन अब आम लोग इस मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनाते हैं, जिस तरीके की बड़ी कार्रवाई यूपी पुलिस के द्वारा की गई है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस ने एनकाउंटर किया, क्या लगता है कि योगी राज में तुरंत इंसाफ मिल जाता है? लोग, आम जनता क्या सोच रही है? ये योगी राज की बहुत अच्छी पहल है जो इनकाउंटर किया गया है, इसको सज़ा दी जाए, जो रह गया है उसको भी सज़ा दी जाए। तुरंत इंसाफ मिलता है योगी राज में, लेकिन ये कि इनके और जो रह गए हैं इनके घर वर तहस कर दिए जाए और इनके लिए यहाँ पे जो है उखाड़ दिया जाए। मिलता तो है, वैसे बुलडोजर इसके घर पे पहुँचे जाके तो ज़्यादा अच्छी बात हम लोग समझते हैं। बुलडोजर से इसका घर गिराया जाए तभी अच्छा हिस्सा मिलेगा हम लोगों को। हाँ, बहुत अच्छी बात है, इनकाउंटर हो जाए और दूसरे जगह भी इनकाउंटर जल्द से जल्द होना चाहिए। जी, इंसाफ तो मिल रहा है, लेकिन बताया जाता है हम तो रिलेशन में हैं, उसको बंद कर लिया था, इसलिए पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया उसका। ये हमारी समझ से सही बात है। इतना जल्दी एक्शन लेना एक पुलिस के लिए, हथेली पे तो कोई बदमाश रखा नहीं होता है, और इतनी जल्दी से एक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल अच्छा काम किया, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी की इच्छा शक्ति है जो ये कार्य हुआ, वरना पिछली सरकारों में इन्हें पकड़ा जाता, जेल में डाला जाता, तमाम तरह की वकीलों के दाव पेच करके छुट जाते। ये इससे अच्छा फैसला नहीं होता। हम माननीय योगी आदित्यनाथ जी के इस फैसले का स्वागत करते हैं।